जेड प्लांट हो या क्रेसुला, अक्सर बरसात में उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, खराब हो जाती हैं और पौधा मरने लगता है। जेड और क्रेसुला आजकल घर में लगाने का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे हर एक प्लांट लकी प्लांट होता है, लेकिन इन दोनों प्लांट को लकी प्लांट की तरह भी लोग देखते हैं। जेड प्लांट की पत्तियां यदि पीली हो रही हैं और ये इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो किस फर्टिलाइज़र को देने से इसकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान सा टिप बताने वाली हूँ। देखिए, मेरे ये एक जेड प्लांट का पौधा है जो बिल्कुल बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, चमकदार लश ग्रीन। और एक और सिचुएशन मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी पत्तियां बिल्कुल ड्राई सी हो रही हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके जेड के साथ मैच करेगा तो आप यही फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। देखिए, ये मेरे जेड का पौधा है, ग्रोथ तो अच्छी हो रही है पौधे की, लेकिन ये पौधा स्वस्थ नज़र नहीं आ रहा है और इसकी पत्तियां भी आप देखो एक आध पीली हो रही हैं। हो सकता है किसी प्लांट की पत्तियां ज़्यादा पीली हो रही होंगी। जेड एक सक्लेंट की वैरायटी का पौधा है। इसके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है। ये जो पत्तियां आपको चिपटी सी दिख रही हैं, ये फूली हुई होनी चाहिए और इसके अंदर ही पानी भरा होता है। तो जो दो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जेड अपनी पत्तियों को गिराने लगता है, या तो गमले में पानी बहुत ज़्यादा है जिस पॉट में या जिस कंटेनर में आपने लगाया है, या तो पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर लॉक्ड हो रहा है, या फिर अंडर वाटर है पौधा, यानी कि पौधे में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच नहीं रहा है। दोनों ही सिचुएशन में ये पौधा ग्रो करता है लेकिन अपनी पत्तियों को गिराने लगता है। देखिए, मेरे जेड की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन पानी की कमी की वजह से इस जेड की पत्तियां सूखी सूखी सी हो रही हैं। तो यदि जेड के पौधे को आप लगातार बहुत दिनों तक पानी नहीं देंगे, 4 या 5 या 6 दिनों तक, और मिट्टी ड्राई हो गई है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में भी पत्तियां पीली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और पत्तियां गिरने लगेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि यदि ओवर वाटर आपने कर दिया, बरसात में आप जेड के पौधे को रख सकते हैं, क्रेसुला भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि गमले में पानी जमा ना हो। और यदि एक बरसात में ये भीग गया, यानी कि आज मान लो पहली बारिश में ये भीग चुका है, तो फिर 3 4 5 दिनों तक इसे आप बारिश में भीगने ना दें। कॉन्टिन्यूअस बारिश में भीगने से इसकी पत्तियां हैवी होकर गिर जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी है और ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर ये नहीं झेल पाती हैं। इसलिए जेड को कभी भी स्प्रे करके पानी नहीं देना चाहिए। मैंने कई केसेस में देखा है कि क्रेसुला हो या जेड हो, जो ये सक्लेंट वाले पौधे होते हैं, इन्हें स्प्रे करके जब हम पानी देते हैं तो इसकी पत्तियां हेवी होकर के गिरने लगती हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जेड का सबसे पसंदीदा यदि कोई फर्टिलाइज़र है तो वह है कैल्शियम युक्त, कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र। जेड को ग्रो करने के लिए जो इनिशियल स्टेज पर नाइट्रोजन चाहिए वो तो कंपोस्ट से मिल जाता है, जो आप रेगुलरली महीने में एक बार आप 1 या 2 चम्मच नाइट्रोजन युक्त कोई भी खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, इसमें ज़रूर दे दिया करें। जेड की यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उसके लिए। बस छोटी सी कटिंग आप ले लीजिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। बहुत ही जल्दी इसकी जड़ें 10 से 15 दिनों में बन जाती हैं। जेड के पौधे को घर में ज़रूर ग्रो करना चाहिए, और एक बार यदि आप ये पौधा लेकर आते हैं तो आपको बार बार खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। पॉट साइज़ हमेशा 5 से 6 इंच के बीच का ही कंटेनर रखें। जेड को यदि आप बहुत बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ये ख़राब हो जाएगा। देखिए, इसमें मैंने जेड का पौधा लगाया था और पानी की कमी से इसकी पत्तियाँ ड्राई होकर गिरने लगीं, जबकि इसमें रूट्स का डेवलपमेंट भी हो गया था। तो यदि आप जेड को लगा रहे हैं, कटिंग लगा रहे हैं, तो मिट्टी मॉइस्ट हो, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा पानी देने से एक तो पौधा ग्रो नहीं होगा, और यदि आप कम से कम पानी दोगे तो पत्तियां गिरने लगेंगी। जिस तरीके से जेड में आपको ये दिख रहा है रूट आया हुआ, ये 3 से 4 दिनों में ही आने लगता है। तो जब आप मिट्टी तैयार करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 30 या 40% सैंड में 20% कंपोस्ट और जो रेस्ट अमाउंट है उसमें गार्डन सॉइल आप मिला लें। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छे से आपका जेड ग्रो हो जाएगा। यदि आप बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर आप बोन मिल दे देंगे। यदि बोन मिल का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो ये चॉक आपको स्टेशनरी के शॉप पर बहुत आसानी से 35 रुपीज़ में, मुझे लग रहा है 12 पीसेज हैं, 1 इंच इसमें से, यानी एक चॉक का आप ये लोगे, एक पेंसिल लोगे तो इसमें से 3 आप 3 निकाल सकते हो। बस 1 इंच आपको इस कंटेनर में दबा देना है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले भी कई बार आपको वीडियो में बताया है और मैंने खुद
एक्सपीरियंस किया है कि इस चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ये एकदम से नहीं घुलता, लेकिन धीरे-धीरे जब भी हम वाटरिंग करते हैं, मिट्टी में जो इसके आप कह सकते हैं कण जो रिलीज़ होते हैं मिट्टी में, इस वजह से जेड का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। यदि आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आधे चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप अपने जेड के पौधे में हर एक 15 दिनों पर दे दीजिए। इसका मैं घरेलू विकल्प भी आपको बता रही हूँ कि फिर आपको क्या करना है यदि ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है। हालाँकि एप्सम सॉल्ट भी जैविक होता है और चॉक तो आप जानते ही हैं ऑर्गेनिक है। यदि आप इसका घरेलू विकल्प ढूँढना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, घर में जो नींबू के छिलके होते हैं जिन्हें यूज़ करने के बाद, ज़ाहिर है रस को यूज़ करने के बाद छिलके को हम फेंक देते हैं। इन्हें आप 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो इसे बहुत अच्छे से ड्राई करके आप पाउडर बना लीजिए कूट कर, या फिर आप इसे ड्राई कीजिए और जैसे मैंने पीसेस बनाए हैं ऐसे छोटे-छोटे पीसेस बना लीजिए और आप मिट्टी में दबा दीजिए। ये 4 से 5 दिनों में डिकम्पोज़ हो जाएगा और इसकी भीनी-भीनी खुशबू से जो थोड़े बहुत फंगस वगैरह जेड में लग रहे हैं वो भी नहीं लगेंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि रात भर पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन पानी को यूज़ कर लीजिए। लेकिन जेड को बरसातों में कम पानी देना है। यदि बरसात का पानी इसमें जा रहा है तो ज़ाहिर है आप ड्राई फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे हैं यदि बारिश हो रही है तो क्या इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मिट्टी में दबा के छोड़ दीजिए। देखिए ये है चाय पत्ती। 1 चम्मच चाय पत्ती हर एक महीने आपको जेड के पौधे में डालना है। चाय पत्ती और लेमन का ये कॉम्बिनेशन अलग है और जो मैंने पहले बताया एप्सम सॉल्ट और चॉक वाला वो कॉम्बिनेशन अलग है। आप इसको मिसमैच करके भी कर सकते हैं, लेकिन चाय पत्ती अब इस जगह पे यदि आप यूज्ड टी लीफ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए टी लीफ का बहुत अच्छे से ड्राई होना ज़रूरी है। मैंने फ्रेश टी लीफ यूज़ किया। जो टी लीफ है और एप्सम सॉल्ट है या चॉक है, इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। बोन मील भी कैल्शियम के लिए जाना जाता है, आप सबको पता होगा। और जो चाय पत्ती है वो मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और जिस वजह से जेड की पत्तियां अच्छे से ग्रो होंगी। देखिए ये मेरे क्रेसुला का पौधा है, बारिश में रहने की वजह से इसकी पत्तियां काली होकर गिरने लगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। धन्यवाद।